Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो लेसन में देखा था रीडिंग को। आज हम इस लेसन में अपनी गौहर इंग्लिश बुक 1 का यूनिट नंबर 7 जो है उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे और एक्सरसाइज में हम आज देखेंगे अपना बेसिकली ऑरल कम्युनिकेशन। तो आइए चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। जी डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 54 पे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इस एक्सरसाइज में हमने ये करना है कि हमने हर तस्वीर का नाम लेते हुए बताना है कि इसकी जो एंडिंग साउंड है वो स है या ज है। आई रिपीट, हम यहाँ पे लेटर को नहीं देखेंगे क्योंकि प्लूरल्स हैं तो सारे लेटर्स जो हमारे पास एंडिंग होंगे वो एस ही होंगे। हमने फोकस करना है अपनी साउंड के ऊपर कि वो स है कि ज है। तो आइए चलते हैं। से द नेम ऑफ ईच पिक्चर एंड राइट और on each line. The first one is done for you. Boys, z, books, s, box, s, cups, s, यहाँ s आएगा, girls, s, z, यहाँ पे z आएगा, socks, s, यहाँ पे s आएगा, shoes, z, यहाँ z आएगा, fries, z, प्लांट्स एस, बनानाज यहाँ पे अगेन जेड आएगा, बग्स यहाँ अगेन जेड, कैट्स यहाँ पे एस आएगा। अब चलते हैं अपने पेज नंबर 55 पे जो कि हमारे पास है राइट द करेक्ट कमांड। जी जब हम कमांड के बारे में बात करेंगे तो कमांड्स हमारे पास वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें कोई भी काम करने को कहा जाता है। ये कमांड्स जो होती हैं ये हमारे पास बेसिकली वर्ब बेस होती हैं और उसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं होता, जैसे कि ओपन द विंडो, शट द डोर, ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर। ये सारी की सारी हमारे पास कमांड्स हैं। अब इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, एक बॉक्स के अंदर आपको कमांड्स दे दी गई हुई हैं और पिक्चर्स को देखते हुए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, आपने कमांड्स को फिल करना है। जैसे कि पहले हमारे पास जो है आप देख सकते हो इस तस्वीर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को हाथ दे रहा है उठने के लिए। तो यहाँ पे कमांड क्या होगी, जैसे मैंने बताया कमांड में हमारे पास बेस वर्ब होता है विद नो ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से मुराद है यहाँ पे हम कोई लड़का, लड़की, ही, शी, इट का इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ बेस वर्ब आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा और आपको बताया जा रहा होगा कि क्या काम करना है। जैसे कि पहला स्टैंड अप, दूसरा अगर आप गौर से देखें तो टीचर बोर्ड पे पढ़ा रही है आपके पास, इसको देखते हुए आप लुक एट द बोर्ड। अगला आपके पास लाइन अप, नेक्स्ट आपके पास रेज योर हैंड, अगला ओपन द डोर और लास्ट वन आपके पास है आपका सिट डाउन। जी अब चलते हैं हम अपना बेसिकली पेज नंबर 56 पे जो हमारे पास है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। जी इसका क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है, टिक योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, विच सीजन डू यू लाइक। अगर मैं बात करूं तो आई लाइक द स्प्रिंग सीजन मोस्ट। आपको कौन सा सीजन पसंद है, समर पसंद है, विंटर या ऑटम या स्प्रिंग, आप अपनी पसंद से इस पे टिक करेंगे। विच फ्रूट डू यू लाइक इन द समर सीजन। जी मुझे मैंगो पसंद है तो मैं मैंगो पे टिक करती हूँ। आपको ग्रेप्स पसंद है, आप ग्रेप्स पे टिक कर सकते हो। इफ़ यू लाइक बनाना, आप बनाना पे टिक कर सकते हो। आपको एप्पल पसंद है तो आप एप्पल पे कर सकते हो। विच ड्रिंक डू यू लाइक इन विंटर सीजन। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई लाइक कॉफ़ी। आपको क्या पसंद है, आपको कोई मिल्क शेक पसंद है, आपको टी पसंद है या आपको कोई वार्म मिल्क पसंद है, आप वो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। विच सीजन डू यू डिसलाइक, आई एक्चुअली डिसलाइक ऑटम। तो आपको कौन सा पसंद है, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम। कुछ लोगों को समर जो है वो अच्छा नहीं लगता कि गर्मी बहुत होती है। तो यहाँ पर ये जो पूरी आपके पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का आपके पास पार्ट है, इसमें आपने अपनी लाइक और अपनी डिसलाइक के हिसाब से ऑप्शंस को बेसिकली टिक करना है। यहाँ पे हर बच्चे की, आई रिपीट,
हर बच्चे की जो पसंद होगी वो दूसरे से मुख्तलिफ होगी। यहाँ हम ये नहीं कर सकते कि सब स्टूडेंट्स को हम कहें कि आप एक पे ही आंसर लगाएं। नो, किसी को ग्रेप्स पसंद होंगे फ्रूट्स में, किसी को बनाना, किसी को एप्पल, किसी को मैंगो। तो बेसिकली ये जो आपके 4 MCQs हैं, अकॉर्डिंग टू योर लाइक और डिसलाइक आपने इसको बेसिकली टिक करना है। देन पार्ट बी पे आते हैं। लुक एट द टाइटल ऑफ द बुक एंड मैच ईच नेम विद द करेक्ट टाइटल, यानी कि अब सरवर्क यानी कि टाइटल पेज को देखते हुए हमने किताब के नाम से मैच करना है। जी, पहली बुक रॉक मार्क क्या लिख रहा है, ये इंग्लिश की किताब है तो ये इंग्लिश से मैच होगी। अगली हमारे पास देखिए ट्री पे मैथमेटिक्स बना हुआ है तो ये मैथ, एंड द लास्ट वन इज इस्लामिया जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है। नाउ मूव टू पेज नंबर 57, फॉर्मल एंड लैक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। जी, सर्कल द राइमिंग वर्ड्स, जैसे कि राइमिंग वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे पास बेसिकली हम आवाज़ अल्फाज हमारे पास होते हैं। हम अल्फाज कैसे होते हैं, जैसे पेन, टेन, हैन, यानी कि जिनकी एंडिंग आपके पास जो होती है वो हम आवाज़ होती है। अब यहाँ पर आपने एक्सरसाइज ए में हमारे पास जो एक टेबल बना हुआ है, टेबल के लेफ्ट कॉलम को देखते हुए हमने बेसिकली राइट साइड से राइमिंग वर्ड को सिलेक्ट करना है। जी, कैट, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए हैट सर्कल होगा, सन यहाँ पे बेसिकली आपका बन सर्कल होगा, टॉप यहाँ पे आपका पॉप सर्कल होगा, टिन यहाँ पर आपकी पेन सर्कल होगी, फॉग यहाँ पर आपका लॉग सर्कल होगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास है रीड ईच सेंटेंस एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा एक लर्निंग आउटकम है कि बच्चों को जब हम स्टेटमेंट्स देंगे तो स्टूडेंट वुड बी एबल टू रिकग्नाइज कि ये क्वेश्चन मार्क है एंड दे विल बी एबल टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर बेसिकली आपने जो क्वेश्चंस हैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान लगाना है। जी, व्हाट कलर इज़ योर हेयर, क्वेश्चन मार्क, वेयर इज़ योर बैग, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है, व्हाट आर यू ईटिंग, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज़ योर अंकल्स नेम, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि अब राइटिंग पे आते हैं, राइटिंग स्किल में मेक सेंटेंसेस। पहला हमारे पास वर्ड है सीजन। सीजन का जुमला बहुत आसान, देयर आर 4 सीजन इन आवर कंट्री, विंटर, इन विंटर people wear warm clothes, flower, flowers bloom everywhere in the spring season। अब आते हैं पेज नंबर 58 पे, make a birthday card keeping in the view the season in which you were born, draw the picture of 2 balloons and 1 heart। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आती है 4 फरवरी। फरवरी का महीना जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, ये हमारे पास बेसिकली रिप्रेजेंट करवा रहा होता है विंटर सीजन को। अब किसी की बर्थडे अगर आती है 2 मार्च को तो मार्च बेसिकली रिप्रेजेंट करवा रहा होता है आपके स्प्रिंग सीजन को। किसी की बर्थडे आती है 3 जुलाई, जुलाई रिप्रेजेंट करवा रहा है समर को। किसी की बर्थडे आ रही है बेसिकली आपकी अगर 8 सितंबर को तो ये रिप्रेजेंट करवा रहा है ऑटम को। तो अपनी बर्थडे को देखते हुए आप देखिए कि आप किस मंथ में आपकी पैदाइश हुई है, आइडेंटिफाई कीजिए कि उस मंथ के में कौन सा मौसम चल रहा होता है। मौसम की थीम को इस बॉक्स में बनाइए, ड्रॉ कीजिए और साथ 2 बैलून्स यानी कि 2 गुब्बारे और 1 दिल बनाइए। लेकिन अगेन आई रिपीट कि आपने कार्ड में जो थीम ड्रॉ करनी है वो अकॉर्डिंग टू योर बेसिकली मंथ करनी है, जिस मंथ में आप बॉर्न हुए हैं, जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं। जी, डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था हमारा आज का वीडियो लेसन। इस वीडियो लेसन में हमने अपनी गौहर इंग्लिश बुक 1 का यूनिट नंबर 7 देखा और साथ साथ उसकी एक्सरसाइज को देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न किया होगा। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।